आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस रैली का हमारा इतना ही उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक न्याय सम्मेलन 15 फरवरी से 15 मार्च तक पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर करने जा रही है। इसी बीच में प्रबुद्ध सम्मेलन होंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में वेंकैया जी, जेटली जी, सुषमा जी राष्ट्रीय नेता आएंगे और उसमें हम चिकित्सक, प्रोफेसर, सीए, व्यापारी बड़े, इन सबको जो समाज का ओपिनियन मेकिंग वर्ग है उसको करके प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रहे हैं। जो कॉर्पस फंड का काम हमारा चल रहा था, एक नोट एक वोट और फंड फॉर मोदी पीएम, इस सब को हमने क्लब कर दिया, एकीकृत कर दिया है। 2 बूथ के बीच में एक डिब्बा, 68,000 डिब्बे बन रहे हैं और वो 20-21 तारीख तक सब जिलों तक पहुंच जाएंगे। सीधे ट्रक आएगा, जिला अध्यक्ष को सीधे डिलीवरी देकर जाएगा, वहां से बूथ पर जाएगा और एक एक चौखट पर जाकर हम कार्यकर्ता जनता से कहेंगे कि मोदी के लिए एक नोट दे दीजिए, एक वोट दे दीजिए। पार्टी ने यह निश्चय किया है कि 8.5 करोड़ वोट प्राप्त करके यूपीए की सरकार बनी थी पिछली बार। हम 10 करोड़ चौखट, यानी एक चौखट पर एक परिवार में 3 से 4 वोट, 30 करोड़ मतदाता से ये सामान्य संपर्क और इसके माध्यम से धनराशि एकत्रीकरण करने का काम पार्टी ने तय किया है। और इसको हम बड़ी तेजी के साथ, शुरुआत 11 तारीख को हमने की है दीनदयाल जी के तिथि से, लेकिन हम इसको बड़ी तेजी के साथ शुरू कर रहे हैं। जो लौह संग्रहण का हमारा काम चल रहा था, वो लगभग 80% गांव तक हमारा संपर्क उस लौह संग्रहण के माध्यम से हुआ है। पार्टी ने इसे लोकसभा की और विधानसभा की चुनाव संचालन समितियां बनाकर और चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक काम का ढांचा पूरा करने का काम प्रारंभ कर दिया और इस महीने हम उसे पूरा कर लेंगे। कुल मिलाकर 2014 के चुनाव की दृष्टि से जनमत बनाना, जन जागरण करना और जो पार्टी के जनसंपर्क के विभिन्न प्रकार हैं उनको हम एक राउंड फरवरी माह में पूरा करेंगे। इस दृष्टि से पार्टी चुनाव जीतने का मन बनाकर लगी है। कल जो कुछ संसद में हुआ उस पर 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा। ये कांग्रेस का खुद का षड्यंत्र था। जिस तरह से मंत्री वेल में आए, जिस तरीके से कांग्रेस के सांसदों का आचरण रहा है, कल सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सदन में शांति व्यवस्था बने सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार कल इस जिम्मेदारी में इस घटनाक्रम के समय मूक दर्शक बनी रही। इससे साबित हो रहा है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस इसमें कुछ चीज़ों से भागने का बहाना ढूंढा है उसने और तरीका ढूंढा है उसने। क्योंकि आखिरी सत्र बड़ा दम्भ भर रहे थे कि हम ये विधेयक पास करेंगे और वो विधेयक पास करेंगे, लेकिन घर के कारण वो पास कराने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का ये प्रयास किया है। आज तो मुझे इतनी बात करनी थी, कुछ और आप लोग पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। वाजपेयी जी, आप ये बताइए, करना चाहे सरकार उनका सहयोग करेगी, ऐसे में आपकी पार्टी क्या करेगी? इसके अलावा विकल्प क्या कांग्रेस के पास? आप एहसान कर रही है क्या किसी के ऊपर? लोकतांत्रिक पद्धति में अध्यक्ष ही सदन का सर्वे सर्वा होता है और अध्यक्ष का कोई निर्देश यदि पीठ से होता है तो सामान्य परंपरा है कि उसको हमें स्वीकार करना है। अध्यक्ष निर्णय करने से पहले ऐसी क्रूशियल परिस्थिति में सभी दलों से परामर्श करके निर्णय लेती हैं और जो निर्णय अध्यक्ष के द्वारा होता है उसे स्वीकार करना। कांग्रेस ने कोई नई बात नहीं किया, एहसान नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं? हम क्या करेंगे? अध्यक्ष का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। मीटिंग जैसे सोमवार को होनी है, अरे तो आपका क्या व्यू होगा? अरे जब अध्यक्ष बुलाएंगी हमको, जब हमारे लोग जाएंगे तब उसका व्यू बताएंगे। आज खोल दें। अच्छा, वाजपेयी पता नहीं अध्यक्ष क्या पूछे और क्या विषय आ जाए। वाजपेयी जी वाराणसी में तुलसी विद्या निकेतन में निवेदिता शिक्षा सदन में बैठक चल रही है जी। आप पहले मुस्कुराए, बस भागवत जी से आपकी मुलाकात बनारस को लेकर के क्या है उसका खुलासा कुछ करेंगे?
कहीं किसी को लेकर खुलासा नहीं है। इस बैठक का कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है और मैं बता दूं क्यों नहीं है। साल में एक बार संघ के माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और सरकारवाह जी या अन्य अखिल भारतीय अधिकारी क्षेत्रीय केंद्रों पर जाते हैं और उस केंद्रों पर अपने प्रचारक वर्ग से बात करते हैं जो उनके सिस्टम के पार्ट हैं, और संघ के स्वयंसेवक जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुखता से दायित्व के साथ काम कर रहे हैं उनको सुनते हैं कि आप संघ के स्वयंसेवक के नाते उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके काम करने में कोई कठिनाई, आपके काम करने की गुणवत्ता और कोई इस तरह की चीज़ों की वो जानकारी करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई राजनीतिक निहितार्थ इस बैठक का नहीं है। आपकी मुलाकात कैसे रही? हमारी मुलाकात तो संघ का स्वयंसेवक हूँ और मेरे अधिकारी हैं, अच्छी रही है और क्यों क्या रह सकता था इसमें। बनारस की काफी लोगों को बुलाया भी गया था बनारस के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए, इस पर भी कुछ प्रकाश में है? मैं तो स्पष्ट ये कहना चाहूँगा, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की ये बैठक का कार्यक्रम का कोई राजनीतिक हेतु नहीं है, ना किसी से कोई राजनीतिक वार्ता उनको करनी थी। अच्छा, वाजपेयी जी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी सीधी भूमिका नहीं है चुनावों को लेकर, लेकिन क्या उनका मार्गदर्शन अभी भी आपको प्राप्त है? राष्ट्र के प्रति चिंता समाज में काम करने वाला हर संगठन करता है। राष्ट्र के सामने उत्पन्न समस्याओं, प्रश्नों और संकटों का समाधान अपने हिसाब से खोजता है। उस नाते अगर उनका कोई मत है तो जरूर समाज के सामने आता है। नहीं, पार्टी विशेष के तौर पर पार्टी के नाते कोई निर्देश नहीं जी। अध्यक्ष जी, मोदी जी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है और आप लोग सभी सर्वे में 200 के ऊपर पार कर गए, लेकिन यूपी में स्थिति बहुत ही खराब है। ये आपके यहाँ? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। आपके यहाँ? नहीं, कहीं इसी कनेक्शन सभी सर्वे में जिसमें कि मोदी जी को पूरे देश में जो है आगे दिखाया गया है, यूपी में 30-35 से ज्यादा किसी सर्वे को। आप गलतफहमी पाल के रखिए और आपकी गलतफहमी को 2014 के चुनाव परिणाम साबित कर देंगे। आज हम 35 से 40 सीट के बीच में हैं, 31% वोट पर हैं। पार्टी का जो असेसमेंट है 15% विधानसभा में, 24% नगरीय निकाय में, 31% आज, 33 हम हो जाएंगे 6-7 दिन के बाद और 38 हमको मैक्सिमम मिला है। अगर हम 38 तक पहुंच गए तो हम 62 सीट पर जाएंगे। इसलिए ये गलतफहमी आप पाल के रखिए और 2014 के चुनाव में आपको स्पष्ट हो जाएगा। 38 से 62 कैसे चले? 38 आज की तारीख में, सुन लीजिए, ठीक है, आज की तारीख में चतुष्कोणीय संघर्ष में अगर 38 जो है संतोषजनक नहीं है यूपी से। अरे बात क्या कह रहा हूं मैं, आप सुन, 38% वोट तो चतुष्कोणीय संघर्ष में 62 सीट। नहीं, वाजपेयी जी आपकी 38% की बात मान लेते हैं, ये राम जन्मभूमि आंदोलन के समय की जब पूरे देश में लहर, अरे तो और क्या लग रहा है वो लहर दोबारा है क्या इस देश? 15% विधानसभा में, 24% नगरीय निकाय में आज परसेंटेज बढ़ रही है और लहर उससे भी बड़ी लहर है। अगर लहर की बात आप करें, पार्टी की सहारनपुर की सभा के लिए बसें खड़ी रह गई, गांव में लोगों ने बैठने से मना कर दिया, औकात उनकी बता दी। और दूसरी बात कह रहा हूं, जिन नेताओं ने चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता ये कहा था, ये नमो चाय के स्टॉल उनकी औकात बताने के लिए चल रहे हैं। भरपाई करने के लिए किसी से समझौता भी करने जा रहे हैं? किसी पार्टी से कोई समझौता उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। हम अकेले लड़ेंगे और अकेले दम पर सबसे बड़ा संसदीय दल भारतीय जनता पार्टी का होगा यूपी में। युवाओं को आप कितनी सीट देंगे इस चुनाव में? हम अखिलेश यादव जैसे अनुभवहीन युवा नहीं, राहुल गांधी जैसा राष्ट्र का सर्वाधिक असफल व्यक्तित्व नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं में से क्षमतावान कार्यकर्ताओं को देंगे और क्षमता के लिए कोई आयु का बंधन नहीं होता। मतलब वाजपेयी जी ये आपने क्लियर कर दिया कि राम मंदिर से, जो राम मंदिर की जो लहर थी उससे कहीं बड़ी लहर है नरेंद्र मोदी के लिए अभी फिलहाल चल रही है। राजनीतिक क्षेत्र में इस वक्त का जो वातावरण है अब तक का सर्वाधिक बड़ा अंडर करंट है। जातिवाद की लकीरें मिट रही हैं। जातिवाद जिन दलों ने पिछले 10 साल में फैलाया है, औंधे मुंह गिरेंगे। अच्छा, बसपा के लिए आप क्या कह रहे हैं? उनको बसपा भी तो हमारी मुखालिफ पार्टी है, बसपा के साथ भी वही बर्ताव करेगी जनता, क्योंकि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी भी मायावती जी दलित की नहीं दौलत की बेटी
और पत्थरों की सौदागर, और इसके साथ साथ उन्होंने दलितों का हित नहीं कभी किया है, उन्होंने केवल पैसे का हित किया है। उनकी पार्टी के तमाम मंत्री लोकायुक्त की जेल में जा रहे हैं, जाएंगे, संभावित हैं, तब नहीं दिखा था उनको। राम जन्मभूमि आंदोलन फिर से, मंदिर का मुद्दा फिर से उठाएंगे क्या नजदीक आने? मंदिर हमारा चुनाव का प्रश्न नहीं है, राम मंदिर हमारी आस्था का प्रश्न है, और बनेगा तो है ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो 90 से लेकर के आज तक यही सुनता चला। आप सुनते चले आइए, स्पष्ट बहुमत दिलवा दीजिए। स्पष्ट बहुमत बने मिल जाएगा तो मंदिर बन जाएगा। अब ये तो मिल जाएगा तो विचार होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, सभी काम पूरे होंगे। क्या इस प्रदेश में कल्याण सिंह जैसा कोई नेता फिर आप लाएंगे जो मंदिर बनवाने का काम करे? कल्याण सिंह जी हमारे नेता हैं, उनकी पार्टी का हमारी पार्टी में विलय हो चुका है। वाजपेयी जी, आप 15 लाख लोगों को जुटा रहे हैं लखनऊ में, और आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे मन माफिक जगह नहीं मिली, यानी कि क्राउड ज्यादा रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मसला रहेगा। कोई मसला नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित आते हैं, और जैसी परिस्थिति में उनको बैठने को कहा जाएगा वो बैठेंगे, कोई मसला नहीं रहेगा। ये तो हमने प्रशासन को चुनौती दी है कि तुमने हमारी मर्जी का मैदान नहीं दिया है, तो समस्या तुम्हें होगी, हमें नहीं होगी। हम तो एक एक व्यक्ति को लाएंगे, सलीके से बैठाएंगे, जहां तक वो 15 लाख लोग समाएंगे वहां तक की सड़क हमारी होगी, और LED स्क्रीन से उनको हम रैली दिखाएंगे। चर्चा है कि अपना दल से भी आपका समझौता हो रहा है, ऐसी खबरें जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का किसी दल से समझौता नहीं होगा। क्या विलय को लेकर के जो है मामला अटका हुआ है? मैंने समझौता शब्द कहा है। नहीं, ये हो रहा था कि विलय और अब ये सूचना अगर आपके पास होगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल समझौता नहीं हो रहा किसी दल से। और बताएं साहब। तो शुरू हुआ, देखिए उसको हम समय पे एग्जीक्यूट करेंगे। इतने गोरखपुर में चाकू लिए हुए लोग पकड़े गए, पटना के गांधी मैदान में इतनी बड़ी घटना घट गई, अगर कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार होगा प्रशासन। अगर हमारी मर्जी का स्थान दे देता तो ठीक था, नहीं देगा तो जिम्मेदार प्रशासन से टकराना हमारी आदत है, और हम विपक्ष के दल हैं, हम उससे टकराएंगे। ये दिल्ली में कुछ कहें कि केजरीवाल इतना बढ़िया कर रहे हैं? संवैधानिक दायरे में चुनाव का जीतना और संविधान के इतर आचरण करना लोकतंत्र का अंग नहीं है। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि आप पार्टी बीजेपी को ही डैमेज कर रही है। कौन किसको डैमेज करेगा? 2014 का इंतजार कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन चुनाव होगा, जो जो पार्टी और जो जो व्यक्ति हमारे मुखालिफ होंगे, हर लोकसभा क्षेत्र की रणनीति उसके हिसाब से अलग बनेगी। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन समाचार। लखनऊ में रैली है, जो 7 रैली हमने क्षेत्रों में की है, उसका एक तरीके से समापन है विजय शंखनाद महारैली के नाम से। रमाबाई अंबेडकर मैदान में वो रैली है, और जिस प्रकार क्षेत्रीय रैलियों में हमने अब तक की सबसे बड़ी रैली बनाने का प्रयास कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ, लखनऊ की रैली में 15 लाख लोग होंगे, और अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की। हमको हमारी मर्जी का स्थान प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन हमने भी लिख कर दिया है कि 5 लाख का रमाबाई अंबेडकर मैदान और शेष 10 लाख भीड़ हम चारों तरफ सड़कों पर LED स्क्रीन और मैटिंग बिछाकर सड़क पर बैठाकर करेंगे। सुरक्षा और व्यवस्था करना प्रशासन का काम है। उन्होंने हमें परमिशन भी दे दी है, लेकिन हम उसको 15 लाख से एक आदमी कम नहीं होगा। परिस्थिति ये है कि हमने 23 ट्रेन का टारगेट लेकर चले थे, 29 ट्रेनों का पैसा जमा हो चुका है, और अभी कम से कम 8 ट्रेनों का पैसा जमा करने की परिस्थिति कल तक और आ जाएगी। और रेल विभाग ने अपनी परिस्थितियों के कारण इतनी अधिक ट्रेनों की व्यवस्था देने में कठिनाई अनुभव की है और अपना मजबूरी जाहिर की है। रेलें हमने केवल इसलिए ली हैं कि जो शहरी हेडक्वार्टर और कस्बे के स्टेशंस हैं, वहाँ से हम लोगों को ट्रेन में ले आए,
तो जो शहर में और कस्बों में बसें लगाते हैं उन बसों को हम देहात में भेजेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक देहात के लोग आ जाएं। लगभग 8000 बसें हमने टारगेट लिया है और 32,000 हमने 4 व्हीलर का टारगेट है और इससे अधिक 2 व्हीलर्स का टारगेट है। लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में हम 2 व्हीलर से लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बूथ पर, मतलब मोहल्ले में, वार्ड में, गांव में जिनके पास 4 व्हीलर है उनके नाम पते सहित सूची बन रही है और उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप खुद तो आएँ और साथ में 4 आदमियों को बैठा कर लाएं। नहीं, हम खुद उसके टाई अप कर रहे हैं। कुल मिलाकर जितना हमारा संसाधन और जितना हमारी क्षमता, उसको हम लखनऊ में उस दिन रैली में लाएंगे। 15 लाख की रैली होने के बाद हमारे मुखालिफ जितने राजनीतिक दल हैं उनमें बौखलाहट बढ़ेगी और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस रैली का हमारा इतना ही उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक न्याय सम्मेलन 15 फरवरी से 15 मार्च तक पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर करने जा रही है। इसी बीच में प्रबुद्ध सम्मेलन होंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में वेंकैया जी, जेटली जी, सुषमा जी, राष्ट्रीय नेता आएंगे और उसमें हम चिकित्सक, प्रोफेसर, सीए, व्यापारी बड़े, इन सबको जो समाज का ओपिनियन मेकिंग वर्ग है हम उसको करके प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रहे हैं। जो कॉर्पस फंड का काम हमारा चल रहा था, एक नोट एक वोट और फंड फॉर मोदी पीएम, इस सबको हमने क्लब कर दिया, एकीकृत कर दिया है। 2 बूथ के बीच में एक डिब्बा, 68,000 डिब्बे बन रहे हैं और वो 20-21 तारीख तक सब जिलों तक पहुंच जाएंगे। सीधे ट्रक आएगा, जिला अध्यक्षों को सीधे डिलीवरी देकर जाएगा, वहां से बूथ पर जाएगा और एक एक चौखट पर जाकर हम कार्यकर्ता जनता से कहेंगे कि मोदी के लिए 1 नोट दे दीजिए, 1 वोट दे दीजिए। पार्टी ने ये निश्चय किया है कि 8.5 करोड़ वोट प्राप्त करके यूपीए की सरकार बनी थी पिछली बार। हम 10 करोड़ चौखट, यानी एक चौखट पर एक परिवार में 3 से 4 वोट, 30 करोड़ मतदाता से ये सामान्य संपर्क और इसके माध्यम से धनराशि एकत्रीकरण करने का काम पार्टी ने तय किया है और इसको हम बड़ी तेजी के साथ, शुरुआत 11 तारीख को हमने की है दीनदयाल जी के तिथि से, लेकिन हम इसको बड़ी तेजी के साथ शुरू कर रहे हैं। जो लौह संग्रहण का हमारा काम चल रहा था वो लगभग 80% गांव तक हमारा संपर्क उस लौह संग्रहण के माध्यम से हुआ है। पार्टी ने बहुत जल्दी से लोकसभा की और विधानसभा की चुनाव संचालन समितियां बनाकर और चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक काम का ढांचा पूरा करने का काम प्रारंभ कर दिया और इस महीने हम उसे पूरा कर लेंगे। कुल मिलाकर 2014 के चुनाव की दृष्टि से जनमत बनाना, जन जागरण करना और जो पार्टी के जनसंपर्क के विभिन्न प्रकार हैं उनको हम 1 राउंड फरवरी माह में पूरा करेंगे। इस दृष्टि से पार्टी चुनाव जीतने का मन बनाकर लगी है। कल जो कुछ संसद में हुआ उस पर 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा। ये कांग्रेस का खुद का षड्यंत्र था। जिस तरह से मंत्री वेल में आए, जिस तरीके से कांग्रेस के सांसदों का आचरण रहा है, कल सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सदन में शांति व्यवस्था बने सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार कल इस जिम्मेदारी में इस घटनाक्रम के समय मूक दर्शक बनी रही। इससे साबित हो रहा है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस इसमें कुछ चीज़ों से भागने का बहाना ढूंढा है उसने और तरीका ढूंढा है उसने, क्योंकि आखिरी सत्र बड़ा दम्भ भर रहे थे कि हम ये विधेयक पास करेंगे और वो विधेयक पास करेंगे, लेकिन घर के कारण वो पास कराने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का ये प्रयास किया है। आज तो मुझे इतनी बात करनी थी, कुछ और आप लोग पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। वाजपेयी जी, आप ये बताइए